दोस्तों यूरोप पूरा जुड़ रहा है। मैं नोएडा में बैठ के सोचा कि वहां इतनी ज्यादा गर्मी ऐसे पड़ गई है। सॉरी, उन्हीं के लिए सिंपैथी है, लेकिन सिंपैथी तो है, बस उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। खबर तो यह है कि यूरोप में 40 डिग्री क्रॉस कर रहा है, वहां पे लोग एक्का में जाके सो रहे हैं। मतलब ये कौन सी बड़ी साइंस लगी कि 40 डिग्री पे लोग वहां पे तड़प तड़प के बाहर निकलने आ रहे हैं। और भैया ये वो जगह है जहां पर मेरी माँ 5-6 घंटे घूमती है और यहाँ मैं बेड पे आके लेट के पड़ा रहता हूँ। और मेरे पास इतनी गर्मी में कुछ भी नहीं समझ में आता। भाई ये 40 डिग्री तो हम इंडियन वालों के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर हो तो बताइए, बता दो। सोचो वहां के लोग जा रहे हैं वॉलंटरी काम करने के लिए। भैया ये क्या समझ नहीं आ रहा है। लोग होटल खरीद रहे हैं कि हमें एसी की हवा चाहिए। कहीं कहीं जगह इतना बुरा हाल है कि लोग मॉल वॉल भी लूटना चालू कर दिए हैं। उनके घर तो एसी वेसी होता नहीं है। यूरोप में पंखा एसी कहाँ मिलेगा भाई। अब जब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ गई तो लोग कूद पड़े हैं कि भैया चलो मॉल ही लूट ले, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया में सुना है कैसा? कभी नहीं सुना होगा। पेरिस में एक बंदा गया, मॉल में घूम रहा था और वहां पे लेट गया। उसके बाद वहां पे जब वो सो के उठता है तो कहता है कि सर आपको कुछ चाहिए तो बता दो। वो पेरिस वाला बंदा बोलता है अरे भैया मेरे को इसके साथ कुछ एसी फ्री कर दो। अब वो एसी गिफ्ट करने के लिए कैसे है? एक बेड के साथ कौन एसी भाई गिफ्ट कर देता है? ये तो सोचने वाली बात है कि पेरिस में इतनी गर्मी, कड़ी पैसे कि जो इंडिया वालों ऑटोमेटिक जल भूंज रहे हैं। मजेदार बात यह कि ये फ्रांस के लोग बड़े चोर हैं भाई। इनको चोरी करने के लिए कि हमारा ही मेला मिला है। हमारे इंडिया से ये चुरा रहे थे कि चूना पोते हैं। जो हमारे पहले बुजुर्ग लोग जाते थे घरों में चूना पोते थे, जिससे कि एक साइंस भी मानता था कि ये करने से भैया ठंडक मिलती है घरों में। और आज भी राजस्थान में चूना घरों के बाहर पोता जा रहा है। लेकिन फ्रांस में भैया लोग सिटी के बाहर अपने अपने घरों में चूना पोत रहे हैं। ये तो हमारा कॉपी किए, इनको कट करो और यहाँ से इनको तुरंत भाई भेजो। ये हमारी चीज कॉपी कर करके अपने देश में यूज कर रहे हैं। और हम इंडियन हैं जो कि एसी एसी घूमने के लिए पूरे पूरे मॉल में घूमते रहते पूरा दिन अपना पेट्रोल खर्चा करके। और सोच समझ नहीं आ रहा भैया कि वहां पे रेल की पटरी पिघल रही है, सड़कें पिघल रही हैं, स्ट्रीट लाइट पिघल रही है। ऐसी कौन सी गर्मी पड़ गई है भाई? 40 डिग्री, सिर्फ 40 डिग्री में। यहाँ तो इंसान 50-50 डिग्री में भी कुछ नहीं होता है, इंसान से पसीने टपकते हैं। और भैया यूरोप के कई कंट्रियों में 1300 से लोग ज्यादा मर चुके हैं। भाई मारो मुझे मारो, इतनी गर्मी तो हम लोग सह रहे हैं। और आज इंडिया में इतना ज्यादा गर्मी है कि आप और हम देख भी नहीं सकते हैं। भाई स्टेट तो इतने ज्यादा तप रहे हैं कि उनको बारिश और पानी तक नसीब नहीं है, लेकिन वो सरवाइव बड़े अच्छे से कर रहे हैं। उनको सोने और तरीके के लिए अपना देसी जुगाड़ तो चाहिए ही चाहिए। यूरोपियन कंट्री क्या करी, जाकर नदी में कूद जा रही है। जैसे हमारे दिल्ली में लोग इंडिया गेट पे चले जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं। अब वो फवारा देख रहे हैं, शावर देख रहे हैं। हम तो भैया हीट वेव में घर के बाहर ही नहीं निकलते हैं। इतनी गर्मी पड़ने के बाद हम घर के अंदर घुसे रहते हैं एकदम दुबुक के मारे कि भाई गर्मी से बाहर नहीं बचेंगे। और वहां पे ये हाल है। और सब सोचने वाली बात है कि भैया स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं कि हीट वेव लग गया है, यूरोप के सारे स्कूल बंद कर दो, अब कुछ नहीं ओपन होने वाला। अगर ओपन हो गया तो भैया बच्चों का क्या होगा? और लिटरली ये बात भी सच है भाई। यूरोप में लोग अपनी गर्मी इतनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो घर के बाहर निकल आ रहे हैं और घर उनके जल रहे हैं। भाई मैं तो देख रहा हूँ रोडें पिघल गई हैं। मतलब कौन सा डामर यूज किया है? हमारे इंडिया में तो रोज गड्ढे होते हैं, रोज तोड़े जाते हैं, रोज वो करते हैं। यहाँ तो पानी डालने के बाद भी टूटे रहते हैं, उसको फिर जोड़ा नहीं जाता है। यूरोप में ऐसा है क्या जी, धूप ही पिघला दी है। भाई मतलब यूरोप की अपनी दशा चल रही है। मेरे को अब तो लोग जो इंडिया के सोचते थे मैं जाऊंगा पेरिस और स्विट्जरलैंड घूम के आऊंगा, इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, वहां थोड़ा ठंडक रहेगा, इंडिया की गर्मी से बचोगे। लेकिन भैया वहां तो बच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां की हीट वेव तो इंडिया से भी ज्यादा हो गई है। यहाँ पर 50-55 में लोग कूदते रहते हैं, काम वाम करते रहते हैं। वहां तो 40 डिग्री पे भी लोग बेहोश हो रहे हैं। 1300 लोग मर गए हैं। और हीट वेव का कारण सोचो, पेड़ वो काट रहे हैं। सबसे डेवलपमेंट सिटी उनकी है, सबसे डेवलपमेंट कंट्री वो है, और हम तब भी उनके मुकाबले बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या यूरोप कंट्री के लिए ये सही था? अरे गुड न्यूज तो था ही भाई, यूरोप में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन पता नहीं रीजन क्यों नहीं समझ में आया कि ऐसा हुआ क्यों। और शायद यूरोप कंट्रियों को अभी इस टाइम हीट वेव का और ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि इंडिया ये सह रही है, इंडिया के लोग सह रहे हैं, गर्मी सह रही है। यहाँ पे लोग पानी के बिना भी परेशान रहते हैं। अभी आपको मुंबई का भी हाल पता चला होगा कि मुंबई में पानी नहीं था भाई मानसून के पहले। 40 दिन का पानी बचा था। अभी हम सोचो इंडियन से ये हाल करने लगे तो दिखाएंगे कि भाई इंडिया में ये है, वो है, हमारा है, ये है। और यूरोप कंट्री की आज हालत इतनी ज्यादा बेकार हो गई है। और भाई यूरोप की एक कंट्री की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं जर्मन, फ्रांस, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम अपने उसमें लिखा जाता है कि बंदा वो जर्मन गया है, वो गया फ्रांस गया है, और वहां पे गर्मी में हीट वेव बता रहे हैं।
एक्चुअली बात तो ये सच है कि यूरोप में पहले इतनी गर्मियाँ पड़ती नहीं थी, लेकिन सडन इतनी अचानक से 40 डिग्री पहुँच जाती है, तो उनके लिए वो हीट वेव लगता ही लगता है। फिर उनको ये भी है कि उन्होंने कभी एसी, पंखा जैसे यूज़ का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है और इसीलिए हीट वेव वहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है। तो भाई यूरोप कंट्री अभी आप प्लान कर रहे हो तो मत बच जाओ और कंट्री से पहले अपने देश के लिए करो भाई यहाँ पानी बरसा दो, नहीं तो हम भी उसी तरह हाल में हो जाएँगे और हमें भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। खैर हम लोग को आदत है इसलिए हम लोग सह ले रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग को गर्मी, ठंडी सब चीज़ की आदत है। यूरोप कंट्री को ये सब चीज़ की आदत नहीं होती है, तो वो सहना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। और भाई यूरोप कंट्री का हम क्या ही कर सकते हैं, उनका बुरा हाल है तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे देश को जैसे खराब करते थे, आज हम उनके देश को खराब करेंगे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दो और कौन कहाँ से देख रहा है लाइक कर दो। भाई राजस्थान से आप देख रहे हो तो ये सच बताना कि चूने वाली पुताई आज भी हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई जो भी कहो हमारा देसी जुगाड़ इतना ज़्यादा अच्छा था कि साइंस भी उसको फॉलो करता है और मानो या ना मानो, ये जुगाड़ कहीं बाहर चला जाता है तो हम लोग को बड़ी गुस्सा आती है कि पहले तो हम पे हँसते हैं, अब हमारा ही जुगाड़ यूज़ करते हैं। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाओ और ये वीडियो शेयर भी कर देना कि यूरोप कम्युनिटी का हम कितना ज़्यादा मज़ाक भी बना रहे हैं। ठीक है भाई उनको गर्मी लग रही है बट वो अभी हमारे टाइम पे बहुत मज़ाक बनाते हैं तो हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। बाय बाय, तब तक के लिए गुड नाइट।